Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another challenge video. मैंने लिया था 7 weeks challenge with this Thrive Co का हेयर सीरम. नाउ दिस वाज माय एम्प्टी, ये मेरी एम्प्टी बॉटल है और उसके बाद मैंने एक और परचेज़ ये किया था जो अभी करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ. तो अभी आराम से मुझे 7 हफ्ते से ऊपर हो चुका है. आई एम गोना शो यू लाइव रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स इन सीरम को यूज़ करके मिले हैं. मैंने फोकस किया है दिस एरिया एंड दिस एरिया जहाँ पे मेरे को ग्रोथ कम थी और था ना कि बाल बहुत कम से हो गए थे और नीचे का जो स्कैल्प था वो बहुत ज़्यादा विजिबल था. तो मैंने वहाँ पे फोकस किया है. इस सीरम को मैंने पूरे स्कैल्प पे नहीं लगाया. पूरे स्कैल्प पे लगाती तो ये अभी तक 4 से 5 बॉटल्स मेरी लग चुकी होती. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट द सीरम इंग्रेडिएंट्स एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक्सपीरियंस की कैसा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की ये पैकिंग में आता है जिसपे ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड एवरीथिंग. इसका अंदर का ग्लास ड्रॉपर पैकेजिंग. इट्स अ 50 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटेल फॉर 1999 रुपीज़, लाइक ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का इसका प्राइस है 50 ml का. बट ये मुझे मोस्टली 46 और 50% के ऑफ पे 1000 या 1100 रुपीज़ के आसपास का पड़ा है दोनों टाइम पे. मैंने इसको फुल प्राइस पे पिक नहीं किया है बिकॉज मोस्टली ये आपको ऑफ पे मिल जाता है. इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो हेयर ग्रोथ प्रमोटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ट्रेडमार्क इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर डले हुए हैं. जैसे इसमें रेनेंसिल है, एनागेन है, प्रोकैपिल है, कैपिला लॉन्गा है. ये सब इसके अंदर डले हुए हैं जो आपके बेसिकली हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करते हैं. ना इसके फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप आपको मिलता है वाटर और उसके बाद ही ऑन द टॉप है इसमें विच हेजल का एक्सट्रैक्ट. नो विच हेजल एक्सट्रैक्ट इज ग्रेट फॉर योर हेयर ग्रोथ. आपके स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, वूंड हीलिंग में हेल्प करता है. बेसिकली ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट फॉर योर हेयर. उसके बाद इसमें डले हुए हैं यही रेडेंसिल, एनागेन, प्रोकैपिल, प्रोपेनजियोल एंड कैपिला लॉन्गा जो मैंने अभी आपको बताया. तो ये 4-5 जो ट्रेडमार्क इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डले हुए हैं जो बेसिकली आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेंगे. देन इसमें डला हुआ है हाइड्रोलाइज्ड hyaluronic एसिड, आपके स्कैल्प को हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा. उसके बाद इसमें डला हुआ है पी पेप्टाइड विच इज ग्रेट अगेन फॉर द हेयर ग्रोथ. नियासिनामाइड ग्रेट फॉर द हेयर ग्रोथ. कैफीन अगेन हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में हेल्प करती है. उसके बाद इसमें 4-5 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन डला हुआ है जिसमें आपको आर्गन ऑयल, ग्रीन टी ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, ये सब 4-5 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है. उसके बाद इसमें डली हुई है आर्जिनिन जो अगेन आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करेगी. फिर है हाइलुरोनिक एसिड. उसके बाद हाइड्रोलाइज्ड होबा एस्टर्स डले हुए हैं. पैंथेनॉल है. रोजमेरी लीफ ऑयल आपको मिल जाएगा विच इज़ अगेन आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड देन लास्ट में प्रिजर्वेटिव एंड टेक्सचर एनहांसर्स इसमें डले हुए हैं, पीएच एडजस्टर्स डले हुए हैं. दैट इज इट. ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट लिस्ट. आपके सारे ही हेयर ग्रोथ प्रमोटिंग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं जो डेफिनेटली आपकी हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प ये ज़रूर करेंगे. टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स वेरी लाइट. दो इसके अंदर 5 से 6 तरह के ऑयल्स डले हुए हैं. स्टिल ये बहुत ज़्यादा लाइट है. ऐसा नहीं कि आपने इसे आज रात को लगाया तो कल को आपके सुबह मॉर्निंग में आपके हेयर बड़े चिपचिपे और ऑयली फील होते हैं. मैंने इसको पूरे स्कैल्प पे भी लगा के देखा है जस्ट टू सी कि हाँ नेक्स्ट डे मुझे ऑयली फील होता है या नहीं. बट नो, इसके साथ बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होता है. इट्स वेरी लाइट. स्लाइटली इसमें रोजमेरी का बहुत हल्का सा स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल इसके अंदर नहीं है. वेरी वाटरी, वेरी लाइट एंड इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है आपके हेयर में. ना ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये 7 वीक्स के बाद आपको हेयर ग्रोथ दिखाना शुरू करेगा. दैट्स वाई मैंने इसको 7 वीक से ज़्यादा ही ट्राई किया है. नाउ यू कैन सी द लाइव क्लिप्स फ्रॉम वीक 1 टू वीक 7 कि मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिले.
सो यू सी कि पूरी 1 बॉटल फिनिश करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला था। उसके बाद मैंने अपनी सेकंड बॉटल भी शुरू कर दी थी। उसको भी यूज़ करने के बाद व्हाट आई फील इज़ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ व्हाट आई कैन सी कि ये वाला जो आगे का फ्रंट सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मुझे हल्की सी ग्रोथ फील होती है और ये थोड़ा सा मुझे डेंस लगता है एरिया। बहुत ज़्यादा डेंस नहीं मैं इसको बोलूँगी। व्हाट आई कैन सी इज़ कि हाँ आई कैन सी स्लाइट ग्रोथ कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो ये स्कैल्प वाला एरिया है वो हल्का सा डेंस होने लगा है, इस साइड का भी और इस साइड का भी। सो आई फील कि इफ़ आई कंटिन्यू यूजिंग दिस वन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स तो मुझे डेफिनेटली और हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। डोंट सीक मैजिक। देखो मैंने भी 2 बॉटल्स ऑलमोस्ट फिनिश करी हैं, तब जाके मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली सीरम जिसको मैंने अभी अभी यूज़ करना शुरू किया है। इससे पहले मैं क्या नाम है उसका, पिलग्रिम का भी यूज़ कर चुकी हूँ। 2 बॉटल्स मैं ऑर्डिनरी के भी फिनिश कर चुकी हूँ, बट ऑर्डिनरी वाले को लगाने के बाद भी 2 बॉटल फिनिश करने के बाद भी मुझे ऐसी ग्रोथ नहीं दिखी थी जो मुझे इसके साथ दिख रही है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे ऑसम ग्रोथ दिख रही है, बट हाँ आई कैन सी द बेबी हेयर, आई कैन फील द बेबी हेयर। बट हाँ अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो आई एम श्योर कि मुझे और रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई वुड लव टू कंटिन्यू यूजिंग दिस वन। नाउ इफ़ यू आस्क मी कि ऑर्डिनरी और दिस वन, तो आई वुड से दिस वन बिकॉज ऑर्डिनरी वन इज़ एक्सपेंसिव, दैट्स वन फॉर 2000 रुपीज़। यहाँ पे आपको 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है। बट ये और पिलग्रिम ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होते हैं। तो आप पिलग्रिम वाले की तरफ भी जा सकते हो और आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। इसके अंदर बस नियासिनामाइड, कैफीन, वो सब कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा डली हुई हैं। उसमें आई डोंट रिमेंबर अब कि उसमें क्या क्या था, बट वो भी काफ़ी अच्छा है। सो इधर पिलग्रिम और दिस वन यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज, बट यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द हेयर ग्रोथ। और अगर बाल पैचेज हैं उनमें आई डोंट नो ये क्या करेगा, बट हाँ डेंसिटी बढ़ानी है और अभी अभी अगर आपके हेयर वहाँ से कम हुए किसी एक सेक्शन से, देन यू कैन यूज़ दिस वन, देन ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट शो करेगा। बिकॉज वैसे अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो एक बार की आपकी PRP की सेटिंग आई थिंक 7-8 रुपीज़ का होता है। और आपको वो 6 या डिपेंडिंग ऑन कि कितना वो है तो आपको 5 से 6 सेटिंग लेनी पड़ती है। तो आराम से आपका 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है अगर आप अपने उसको ट्रीट करो। तो आई थिंक ये सेफेस्ट ऑप्शन है। बट स्टिल अगर आपका इतना ज़्यादा है तो आई वुड हाईली रेकमेंड और सजेस्ट कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार चेक करवा लें। आप अपने PRP सेशन भी ले सकते हो और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैंने नहीं करवाया है बट आई हैव सीन रिजल्ट्स। जो मेरे डर्मैट्स हैं उनके मैंने देखे हैं रिजल्ट्स कि हाँ कुछ वीक्स के बाद कैसे PRP के रिजल्ट्स आते हैं। तो उसकी तरफ भी जा सकते हो। बट इफ़ यू फर्स्ट वांटेड टू ट्राई एट योर होम, अगर आप घर पे एक बार ट्राई करना चाहते हो, देन आप ये वाले हेयर सीरम्स यूज कर सकते हो, ईदर पिलग्रिम और दिस वन। सो या दैट इज इट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय 7 weeks एक्सपीरियंस विद दिस थ्राइव कोका सीरम। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।